शुक्रवार के दिन माँ वैभव लक्ष्मी का उपवास किया जाता है, व्रत किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है। माँ वैभव लक्ष्मी धन दौलत लक्ष्मी ऐश्वर्य की माँ है, सबकी सर्व मनोकामना पूरी करती है। वैभव लक्ष्मी उपवास 21, 11, 16, 51 ऐसे उपवास करके माँ वैभव लक्ष्मी का उद्यापन करना चाहिए। व्रत धारण करने वाले को चावल को थोड़ा हल्दी से पीला कर लेना चाहिए। एक कलश भर के रखना चाहिए, उसके ऊपर चावल और हल्दी से की हल्दी मिला के रखनी चाहिए। गुड़ रखना चाहिए और गुलाब का फूल रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी के लिए मिठाई रखनी चाहिए, कोई भी मिठाई हो, कलाकंद हो, वाइट पेड़े हो, लक्ष्मी जी के हर मनोपसंद चीज़ रखनी चाहिए। कलेवा पूजापा में जितनी भी सामग्री होगी आपके पास में, माँ लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती हैं। माँ लक्ष्मी का व्रत कथा और उपासना करनी चाहिए। वैभव लक्ष्मी माँ का हम उसकी कहानी कहने जा रहे हैं। वैभव लक्ष्मी माँ की ब्राह्मणों के घर में माँ लक्ष्मी दरिद्रता के रूप में आई थी, क्योंकि वो ब्राह्मण को श्राप दे दिया था। एक दरिद्र ब्राह्मण था जिसने भगवान विष्णु के हृदय पर पाँव रखने की कोशिश की, और वो माँ लक्ष्मी का स्थान था। तो माँ लक्ष्मी ने एक श्राप दिया ब्राह्मण को कि ब्राह्मणों के घर में कभी लक्ष्मी नहीं रहेगी, और ब्राह्मण कितनी भी कोशिश करेंगे वो दरिद्र ही रहेंगे। तब वो ब्राह्मण को भान आया और उसने क्षमा याचना प्रार्थना की। भगवान विष्णु जी से उसने प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु जी ने उसे क्षमा किया और उसे बोला, अगले जन्म में माँ लक्ष्मी तेरे घर बेटी के रूप में आएगी। तब ब्राह्मण पूरी जिंदगी दरिद्रता से भर गई थी उसकी, और बहुत बुरी हालत थी। वो कितनी भी मेहनत करे उसके घर में लक्ष्मी का वास ही नहीं हो रहा था। तब माँ लक्ष्मी का टाइम आ गया था जब लक्ष्मी उसके घर बेटी बन के आई। ब्राह्मण को बोला, हे ब्राह्मण देवता, मुझे आपके घर पर काम दीजिए, मुझे रख लीजिए। तब ब्राह्मण ने बोला, हे पुत्री, तू मेरी बेटी समान है और तू तुझसे जो भी होता है कर और यहाँ रहे। तब माँ लक्ष्मी वहाँ रहने लगी। जब माँ लक्ष्मी खाली बर्तन को सीधा कर देती तो वो भर जाता था। माँ लक्ष्मी उनके खेतों में जाती थी तो उनके खेत खलियान हरे हो जाते थे। माँ लक्ष्मी जो भी काम करती थी उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ। इस तरह से वो ब्राह्मण बहुत धनी हो गया, पैसे वाला हो गया। लक्ष्मी माँ की कृपा से वो संपूर्ण उसकी सारी समस्याएं ख़त्म हो गई थी। तब एक दिन लक्ष्मी जी का वापस जाने का समय आ गया। तब भगवान विष्णु जी ने बोला कि चलो देवी। जब ब्राह्मण ने मैया लक्ष्मी की पुत्री के रूप में भगवान विष्णु से शादी करवाई और फिर लक्ष्मी जी को वापस विदा किया, तब से ब्राह्मणों के घर में लक्ष्मी बहुत कम होती है और दरिद्रता बहुत ज़्यादा होती है। जो माँ लक्ष्मी की मन से पूजा कामनाएं करता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। माँ लक्ष्मी सदैव वास करती है। लक्ष्मी बहू रूप में आए, पुत्री रूप में आए, किसी भी रूप में आए, माँ सबकी मनोकामना पूरी करती है। और ये लक्ष्मी की कहानी आप 21 शुक्रवार, 11 शुक्रवार, 51 शुक्रवार सुनिए। आपके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। माँ लक्ष्मी का वास हमेशा रहेगा।